नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्सव मंगलम येनात्मा बुद्धितात्मैव परस्य नैव चापरे अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। एक विपरीत कल्पना का इस श्लोक में आचार्य देव ने खंडन किया। मतार्थ क्या राग आदि कहीं मिटते हैं? नहीं, मिटते हैं, परंतु जैसे मिटना चाहते हो वैसे नहीं मिटते। ये जीव राग आदि को कैसे मिटना चाहता है? ये जीव राग आदि को कैसे मिटना चाहता है? बोलो, क्या बढ़िया शब्द है। क्या गहराई में जाओ भाई, चिंतन करो, व्यवस्थित शब्द बोलना सीखो। पहले तो राग आदि को मिटने की कोई बात ही नहीं है, राग आदि की पूर्ति करना चाहता है। लेकिन कदाचित शास्त्र पढ़ करके राग आदि को मिटना भी चाहता है तो केवल राग आदि के बाह्य निमित्तों को दूर करके, या तो उन निमित्तों को दूर करेगा या निमित्तों से स्वयं दूर होगा। दो काम करे, तुम हट जाओ यहां से, ऐसे राग मिटाना चाहता है। या फिर चलो भाई हम ही हटे यहां से, छोड़ो, तुम अपना करो। रागादि के बाह्य निमित्तों को हटा करके या रागादि के बाह्य निमित्तों से हट करके रागादि को दूर करना चाहता है, परंतु ये उपाय संभव नहीं है, क्योंकि निमित्तों से रागादिक होता हो तो रागादिक मिटे। जब निमित्त रागादिक कराते ही नहीं है तो निमित्त रागादिक मिटाएंगे कैसे? रागादिक कैसे मिटेंगे? मिट तो सकते हैं। अकिंचन धर्म में दयानंद जी ने लिखा, घटती जान घटाइए। ये घट सकती है ऐसा समझो, मिट सकती है ऐसा समझो। ऐसा मत समझिए वो घट नहीं सकती, वो मिट नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता परद्रव्य में। लेकिन परद्रव्य के बदले बिना भी अपन सुखी हो सकते हैं। भले तुम्हारे में कुछ नहीं हो, तुम ऐसे हो जाओ, इससे भी ज्यादा ढीठ हो जाओ, कोई परेशान नहीं, लेकिन तो भी अपने को पहचान कर अपनी आराधना के द्वारा अपन सुखी हो सकते हैं। स्वयं के सुखी होने के लिए परद्रव्य का अपने अनुकूल होना जरूरी नहीं है। परद्रव्य की सहाय नहीं चाहिए कि तुम भी थोड़ा एडजस्ट करो भाई, तब बनेगी बात। रागादिक के होने में केवल अपना ही दोष है, इसलिए रागादिक के मिटने में अपना ही पुरुषार्थ काम करेगा। और पुरुषार्थ करो, जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी स्थिरता आई। ऐसा नहीं है उपसर्ग नहीं होवे, उपसर्ग मिट जावे तब समता आवे। वे उपसर्ग बढ़ते गए और इधर समता बढ़ती गई। इधर तो उपसर्ग बढ़ते गए और इधर समता बढ़ती गई, और अंत में समता की जीत हो गई। उपसर्ग भी मिट गया और इधर सर्वज्ञता भी प्रकट हो गई। ये बड़ी मर्म की बात है। पर का दोष देखना ठीक बंद करो भाई। पर का दोष पर के लिए है, अपने लिए पर का दोष नहीं।
लड़का नहीं मानता इसलिए दुखी है ऐसा नहीं है, लड़के को हम अपना समझते इसलिए दुखी है। और नहीं तुम ही बताओ, तुम्हारी लड़का ही नहीं मानता कि कितने लोग नहीं मानते, बताओ। उनके न मानने के कारण तो दुखी नहीं होते। अब क्या करें, उनके ऊपर तो अपना बस नहीं, तो इसके ऊपर भी अपना बस नहीं है। वे तो अपने नहीं है, ये भी अपना नहीं है। मानता नहीं, मानेगा भी नहीं, क्यों परेशान हो? मानता भी नहीं और मानेगा भी नहीं। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, उपदेश देकर भी बस। लेकिन अपने दोष को, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। कहा था ना वात्सल्य के प्रसंग में, हमें वात्सल्य नहीं मिले तो अपने उदय का विचार करके सहन करना। ये कर्णान योग का कथन है। चरणान योग का कथन क्या है? इसमें चरणान योग का कथन क्या है? अरे फिर वही बात, जो कहां चले गए, घूम गए। हमें वात्सल्य नहीं मिलता, इसमें कर्म का तो अपना उदय समझ लेना, समता से सहन कर लेना, तो कर्णान योग हो गया, चरणान योग। हमें वात्सल्य क्यों नहीं मिलता, इस बात को देखो, ईर्ष्या मत करो। इनको क्यों मिलता है? इनको समय मिल जाता है, हमको समय नहीं मिलता। इनको वात्सल्य मिलता है, हमको वात्सल्य नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये सोचो। हम मानते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते, हमें आदर भाव नहीं है, श्रद्धा उस प्रकार की नहीं जैसी होना चाहिए, इसलिए वात्सल्य नहीं मिलता। हमें वात्सल्य नहीं मिलता, उसमें हमारा ही दोष है। उदय तो है, सो तो है ही, लेकिन दोष है। ये चरणान योग है। चरणान योग वर्तमान पर्याय के दोष को बताएगा, गुण दोष की मीमांसा करेगा। पिताजी छोटे भाई से बात करते, हमसे बात ही नहीं करते, उसको सब देते, हमको कुछ नहीं। भैया तुम पिताजी की पिताजी नहीं समझते, पिताजी की बात नहीं मानते, केवल तुम्हारी निगाह पिताजी की संपदा पर है, इसलिए नहीं मिलता बात। समझ गए? तुम पिताजी को पिताजी समझोगे और उनके प्रति समर्पण भाव होगा, वात्सल्य भाव होगा, सेवा भाव होगा, तो हमने देखा है, प्रवचन कर दिया, क्लास पढ़ करके चले गए, पढ़ने वाले चले गए और कोई को पता नहीं। 2 दिन बैठे रहे बाबा जी, बिना भोजन पानी के बैठे रहे। तीसरे दिन किसी को ध्यान आया, सब पूछा, सो कब पूछो, आज भोजन कहाँ है? मूर्ख से तो अभी मूर्खता देखो, आज भोजन कहाँ है? ये हमें मालूम होगा कि तुम्हें मालूम होगा? ये कहूं नहीं है, कहूं नहीं। तब बातें करने लगी, कहा बाबा जी भोजन नहीं हुआ, बाबा जी भोजन नहीं हुआ। 2 दिन बैठे, बस हमें क्लास हो गया, प्रवचन हो गया, हमें कर लेने दें, प्रवचन में पधारना। दिन भर तबीयत कैसी रही, ये मुंह से बोलना सीखो, मुंह से बोलना सीखो कम से कम। हमने कहा था ना, जो दोगे सो ही मिलेगा, वात्सल्य दोगे तो वात्सल्य मिलेगा। सच पूछो, हम आपके साथ में चिड़चिड़ा जाते एक तरह। कौन सा पूछे, कोई नाम ही नहीं लेता दिन भर, कहा है कहा नहीं, नाम ही नहीं लेता, उसको नाम ही नहीं सवेरे समझाता। अपना कोई काम हो तब याद आएगी। इतना रूखापन अच्छा नहीं है। रूखी जमीन में खेती नहीं होती, नरमाई तो चाहिए। बरसात होने के बाद ही खेती की जमीन बीज बोने लायक होगी।
अगर नरम भोजन नहीं है, अगर नरम भूमि नहीं है तो बीज का डले हुआ। तो हमें वात्सल्य क्यों नहीं मिलता? बस तुम्हें इतनी रटीटाई भाषा मत सीख लो जो बोल रहे खाली। कभी प्रसंग पर कोई बात बोली आएगी, कभी प्रसंग पर कोई बात बोली आएगी, जहां है उसको भली क्षमता से सहन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जहां कोई उपाय नहीं है वहां एक ही उपाय है, सहन शक्ति। और सहन शक्ति का मतलब ये है समझना। समझ पाओगे तो सहन कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो सहन, हम पे सहन नहीं होती तो क्या करोगे? ये रोज रोज की कलेश हम पे सहन नहीं होती, और रोज रोज का हमारी लापरवाही और हमारा अज्ञान हमसे सहन होता है। रोज रोज का अज्ञान और रोज रोज की लापरवाही ये हमसे सहन होती है, और रोज रोज का टोकना टाकना हमें सहन नहीं होता। जरा जरा सी बात, वो जरा सी बात हो गई और ये इतनी सी बात हो गई बस। समझो समझो भैया समझो, क्यों सहन नहीं होती? चश्मा चढ़े हैं स्वार्थ पूर्ति के, अभिमान के चश्मा चढ़े। सहन कैसे होगा? सहन तो तब होगी जब हम कहते घोर परिचय सहन कर गए, घोर उपसर्ग सहन कर गए। मुनीश्वर काय के बल पर? एक शब्द है, क्या प्यारा शब्द है, आत्मज्ञान। वैसे ही थोड़ी कहते रहते हैं आत्मा को आत्मा समझो, बस तुम्हें कच लगी नहीं। अरे अपने को भी आत्मा समझो और सबको भी आत्मा समझो। ये नहीं है अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी है। अपना पैसा पैसा है, दूसरे का पैसा पैसा ही नहीं है। अपनी इज्जत इज्जत है, दूसरे की इज्जत कोई इज्जत ही नहीं है। हमें आता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। वाह जी बहुत बढ़िया उत्तर है। कब तक अनजान बने रहोगे? आत्मज्ञान का मतलब ये है अपने को आत्मा समझो, और केवल शास्त्र से नहीं विचार करके देखो, और अंतरंग में आत्मा से आत्मा समझो। ये पहले आ चुका पीछे। आत्मा को आत्मा से, आत्मा में आत्मा जाना जाए, स्वसंवेदन ज्ञान। स्वसंवेदन क्यों कहा? उस ज्ञान के साथ आनंद का वेदन है, तुम्हारे ज्ञान के साथ आनंद का वेदन नहीं। दृष्टांत दिया था, जैसे मिश्री मीठी है, हमने पुस्तक से पढ़ा, उसमें मिठास मीठा तो नहीं होगा। सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा, मिश्री मीठी है। लेकिन अगर मिश्री की मिठास का की पुस्तक से पढ़ेंगे तो आनंद, उसमें मिठास का वेदन नहीं आएगा। चर्चा करो, एक काम करो, मिश्री मीठी है, इस पर सेमिनार करेंगे, अपन बोलेंगे सब। हमको यही नहीं मालूम क्या बोल रहे, क्या विषय पे बोल रहे, और हमको क्या करना है कुछ पता ही नहीं। चलो बस वैसे कैसे चल पड़े बीच में। सुखानंद कुमार के पास जब पहुंचा राजा का मंत्री, सुखानंद कुमार से कहा, कुमार राजा ने याद किया, आज क्या प्रसंग आ गया, कैसे याद किया? कि ऐसे ऐसे एक विप्र का हार शेष ने रख दिया, वो नकली बता रहा, वो ऐसे कर रहा है, ये प्रसंग है। अच्छा, अब यहीं बैठे सारी युक्ति लगाई, जाओ आप जाओ, थोड़ी देर में हम आएंगे। और दूती को बुलाया, सेठ के घर जाओ, और कहा सेठ के ऊपर आपत्ति पड़ी है, तुमने ये हार रख लिया। बेचारी घबरा गई, सो बोली, अरे हमने कहा, हमने तो पहले ही मना करी थी, उनने मानी नहीं, अब बे आए तो ले जाए। बस इतना पता लगा गया, अब चले वैसे ही चल दे। राजा ने बुलाओ, बस चल दे। उन करोगे क्या? राजा ने बुलाओ तो चल दे। वहां पहुंचे,
यथा योग आदर सत्कार जो कुछ पुण्य के उदयवान पुण्यवंत नर जहां 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 ता ता आदर होत बनाए। जिन्होंने दूसरों का आदर किया है, जिन देव का आदर किया है, जिन गुरुओं का आदर किया है, और तीसरा बोलो जिन वचनों का आदर किया है, जिन देव का आदर किया है, जिन गुरुओं का आदर किया है, जिन वचनों का आदर किया है। जिन वचनों का आदर समझते हो, उन्होंने क्षमा कर दी, हमने बड़े आदर से ग्रहण की, अब ऐसा दोष कभी न हो। एक तकिया कलाम नहीं है क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, ये अनादर भाव है क्षमा के प्रति। सज्जन पुरुष तुम्हें क्षमा कर रहे हैं तो उसका एहसान मानो, अपकार मानो, उसको आगे विनय करो, स्वीकार करो उसको। ये थोड़े ही है क्षमा होगी बस अब कुछ बात नहीं, अब कोई बात नहीं। क्षमा का आदर करो। कोई हमारी विनय कर रहा है तुझे मत सोचो कि हमारे अधीन है कोई, हमारे हिसाब से चले। उसकी विनय का आदर करो, योग्य उत्तर मुंह से भी दो, वचन में भी, उसके अंदर में भी उसके प्रति प्रेम वात्सल्य भाव रखो, और उसकी विनय का कहो भाई कैसे 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 प्यारे शब्द साबकाचार की टीका में है। हम कहते जैसे समयसार के बिना अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती, समयसार ग्रंथ की बात नहीं कर रहे, वेद ज्ञान की बात कर रहे। ऐसे ही श्रावकाचार के बिना श्रावक नहीं हो पाते हम। श्रावकाचार कैसा श्रावक है जैसे श्रावकाचार नहीं आता। अरे जीवन में हो जितना हो उतना हो, लेकिन कम से कम ज्ञान में तो होना चाहिए, श्रद्धान में तो होना चाहिए कि यही करने लायक। अभी एक प्रसंग सुन रहे थे, एक बच्चा से, क्यों भाई तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? बढ़िया उत्तर दिया, हम पुलिस बनेंगे। काहे भाई पुलिस बन करके फिर क्या करोगे? कि पिताजी को पकड़ेंगे अपने को। काहे भैया पिताजी को अपने को पकड़ोगे? कि वे पत्ता खेलते। बच्चा छोड़ो, समझ रहे क्यों पत्ता खेलते रहे। मतलब समझना चाहिए क्या करना। हमारे पिताजी बहुत खराब है, काहे बिगाड़ ही रहे थे। तुम सोचते हो बच्चे कुछ जानते नहीं। अरे शरीर ही तो छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटा है। संस्कार पड़ जाते, लकीरें पड़ती, तुम्हें पता नहीं है, हैं? बिगाड़ ही रहे वे, बेईमानी करते हैं। जन कैसे समझ जाता वो मिलावट करती, बच्चे समझ जाती, वे झूठ बोलते हैं। जिन वचनों का आदर का मतलब क्या है? क्षमा भाव। जो किसी ने हमको दिया तो आदर भाव करना चाहिए। जिसने से अपने को शिक्षा दी उसके प्रति कितना आदर होना चाहिए। गांधी जी स्टेज पर से उतरे और वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? प्राइमरी में जिन्होंने पढ़ाया था, मार साहब बैठे थे, वहां जाकर के बैठ गए। मार साहब, अरे आप जाओ, अरे हम यही ठीक है, या आप चलो। हम ये नहीं कह रहे ऐसे ही देखा तो रहो, को आओ को नहीं आओ, सुनो मती। अरे सुनने के बाद जब खड़े होते तब तो देखो आज कौन नहीं आया, क्या तकलीफ हुई, क्या परेशानी हुई। हम कह रहे चतुर्दशी का पर्व, किसी के मुंह से ये नहीं निकला चतुर्दशी है, आज तो चतुर्दशी है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, आज रत्नत्रय का दिन है। लगता ही बस जे नहीं खाओ, जे खा लो, जे खा लो, जे खा लो, मैंने लगता ही नहीं है कुछ। आज चतुर्दशी है, शाम को मंदिर में पाठ होगा, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ होगा। आप सब पधारो हैं। स्वाध्याय 10 मिनट लेट होगा, कहीं नहीं। फिर का मतलब माल का देगो, का देगो माल, बैठ गए अपन।
हम सब बैठे, बस खत्म, हमने खा लेने देना। जब तुम्हें किसी से मतलब नहीं है तो तुमसे किसी को मतलब कौन है, ये बताओ। फिर इसमें अन्याय क्या है कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। अरे मानता नहीं, तुम नहीं मानते, तुम्हें उसके प्रति आदर नहीं है। आदर भाव होने का मतलब धर्म पर्वों के प्रति आदर भाव, धर्म के प्रसंगों के प्रति आदर भाव होना। अगर किसी ने हमारी विनय की तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बहुत बड़े हो गए। किसी ने हमारी प्रशंसा की तो हम बहुत बड़े थोड़ी हो गए। ये हमें बड़ा भार रोपण करते हैं। कैसे विनय विनय के शब्द हैं, ये घर आपका ही है, हम आपके ही हैं, आपकी तो हमारे ऊपर सदा कृपा रही है। कैसे शब्द बोले, साहब का चार मन लिखे हैं ये शब्द, टीका पंडित सदा सुखदास जी ने। कभी मुंह से नहीं बोल पाओगे तो क्या करोगे। हमें सीखना है तो बहुत झुकना पड़ेगा। जब घर में उजाला चाहिए तो खाली बल्ब लगाने से काम थोड़ी चलेगा, उसका कनेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई बात सरलता से हमसे कह दी तो हमारा भी कर्तव्य है उपवन करें, स्थितीकरण करें, उसमें शेयर करें, उसके समाधान निकालें। हमसे कही है तो किसी हिसाब से कही होगी, हम उसकी मजाक उड़ाएं ये कोई बात नहीं रही। हमने सरलता का आदर कहां किया। उसने तुमसे कह दिया है प्यास लगी है, भूख लगी, उसको बैठो भैया अभी लो, अभी ला दे। अपन काम छोड़कर नहीं कर पा तो दूसरे से करवा, कृत कार्य अनुमोदना लगी हुई, सुनी ही नहीं, लगे अपने काम। बाबा जी बड़े सरल है, ये हमने शब्द बोले, हमने बाबा जी तो सरल हैं, तुम कितने ढीठ हो जो तुम्हें पता नहीं है। उन्हें मने करती तो वे मने करती तो वे का हाँ करेंगे, मांगेंगे। अरे जब बीमार अवस्था में बाबा जी पड़े हैं तो उनको कपड़े धोने की भी जिम्मेदारी हमारी है, फटे हुए तो नए लाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। वे कहते ही नहीं, वे काउ से कराते ही नहीं, वे सुनते ही नहीं। हाँ तो और बढ़िया के तो हम चाहते ही, और बस प्रवचन चाहिए बाबा जी, बस दोनों टाइम चाहिए हमें। 3 टाइम हो तो और अच्छे, 4 टाइम हो तो और बढ़िया। अब बात चले कहां से मिलेगा, ये कर्म के उदय नहीं है, दोष हैं वर्तमान के। हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हमारा चौका छोटो है, हमारा वो है, हमारा घर दूर है। अरे हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो ला करके हम रख सकते हैं। खाने पीने की अकेली बातें थोड़ी होती हैं। वो बच्चा कैसे चिमटा, मेला में चिमटा लेकर के आया अकेला, कि दादी के हाथ जलते होंगे, रोटी बनाती तो कैसे, आप बताओ। जिन बच्चों का आदर माने मजाक समझ ली, जिन बच्चों का आदर करना चाहिए बस भाई आदर करना चाहिए, वहीं चले आ रहे। जिन बच्चों का आदर का माने उन्होंने हमें क्षमा किया है, अरे उन्होंने हमें हमारी विनय की है, अरे हमें इस योग सेवा का मौका दिया, अरे धन्य हो गए हम। कितनी सरलता से उसने कह दी और तुमने उसकी मजाक उड़ाई, उपेक्षा कर दी। ये आदर नहीं है, आदर नहीं है। कर्णान योग के साथ चरणान होना चाहिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम। प्रथमान योग इस आधार पर क्या कहता है, कितने महापुरुषों का रागादि क्षय हुआ है कि नहीं, कितने लोगों ने, कितने महापुरुषों ने उपसर्ग जीते हैं कि नहीं, मुंडाज की अवस्था में जीते हैं, गृहस्थ की अवस्था में जीते हैं। जिनकी वाणी में सत्य है, हृदय में श्रुत है,
भुजाओं में पराक्रम है, दया है, वात्सल्य है, प्रेम है, अनेक अनेक गुण हैं, उनको तो अभिमान नहीं, और तुम्हें काय को अभिमान है? ऐसे श्लोक लिखा है पूरा। और ये अकेले बैठ करके जब सोचोगे, पढ़ोगे, साधना करोगे, तब ये इसका भाव समझ में आएगा कि का लिखी है, हम क्या करें, जी का लिखी। स्वाध्याय एक साधना है, एक तप है, और तप नहीं है, महातप है। स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है। क्योंकि स्वाध्याय के बिना ध्यान भी नहीं होगा। धर्म ध्यान कहां से आएगा? अर्थ और ध्यान आ जाएगा, जबरन आ जाएगा। हमें वात्सल्य नहीं मिलता तो हमें अपना उदय देखना चाहिए। नहीं, अकेला उदय ही नहीं, अपने वर्तमान के हमको वात्सल्य क्यों नहीं मिल रहा है, इनको क्यों मिल रहा है? हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही, इनकी क्यों चल रही है, उसको ये भी देखना चाहिए कि विशेषता क्या है इसमें। हमें बुला नहीं आ रहा, यहाँ पे जबरन आ रहा, क्यों, क्या बात क्या? हमारे माल अच्छा नहीं है, वैरायटी नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। जो भी कमी हो तो पहले दूर करो, फिर उसके बाद पुण्य उदय विचार करो। योग्य पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर कार्य नहीं हो पाता, तब उदय का विचार करके समता रखो, या योग्यता का विचार करके समता रखो। और पहले से ही योग्यता और उदय करोगे तो स्वच्छंदी होकर के कुछ भी नहीं कर पाओ। चलन योग को साथ में लेकर के चलो, द्रव्यान योग को साथ में लेकर के चलो। बड़ों से कितनी विनय से एकाग्रता से बोला जाता है, और छोटों से वो क्या नाम सुना जाता है, और छोटों से कितनी एकाग्रता और विनय से सुना जाता है। ये बात समझो, छोटे से छोटे जैसा व्यवहार, बड़े से बड़े जैसा व्यवहार, समान वाले से समान वाले जैसा व्यवहार। आत्मज्ञान का मतलब इतना नहीं है कि हम अपने को आत्मा समझ रहे और सब घासपूरो समझ रहे, ऐसा नहीं है। ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने को भी आत्मा है, तो ये भी तो आत्मा ही है, और को है। और तुम्हारे ये औदैहिक भाव भिन्न है, तो इनके भी औदैहिक भाव भिन्न है। मुनराज को भील के प्रति, चोर के प्रति, चांडाल के प्रति कैसे वात्सल्य भाव आया होगा, कैसे उस हिरण को फाड़ के देख करके भी उनको गिलानी नहीं आई, और उपदेश दिया वहां खड़े होकर के, यहाँ गंद घाट कुछ नहीं, क्या करके खड़े हो गए और उपदेश देने लगे। हे मुनराज, तू जीवराज है, 24वां तीर्थंकर होने वाला है, ताकत है हमारी, है, लेकिन पहचानो नहीं। गंदगी में सने हुए बच्चे को देख करके भी मां को ये बताओ गिलानी क्यों नहीं आती? दूसरों को गिलानी भले आए, उसको उल्टी आ गई, बदबू आ गई, गिलानी क्यों नहीं आती? ऐसे ही उदयन राजा को मुनराज के प्रति गिलानी नहीं आएगी। अरे साहब, वो अपना बच्चा है, तो यही तो हम कह रहे, वो अपने मुनराज है, अपना तो आ गया उनमें, वहीं को क्या करना है, हमें क्या लेना है। हमारा प्रदर्शन पूरा हो गया, प्रदर्शन कर दिया ना, तो पूरा हो गया हमारा। अब इनको जो कुछ होंगे, ऐसा नहीं। विचारना, हमारे दोष के कारण हम वंचित हैं अपने। वो खंडा उठा करके ऐसे फेंक देता, पत्थर संगमरमर को उठा करके ऐसे तो नहीं फेंकता,
वो कोमल पत्थर को कौन फेंकेगा? उसकी काम की चीज है, उसमें मूर्ति बना रहा है। रागादि की पहले तो पूर्ति चाहते, क्यों? रागादि की पूर्ति में हमने सुख मान लिया, गिड़गिड़ा रहे भगवंतों के सामने, मुनीश्वरों के सामने, और शास्त्रों को पढ़ते व्रत उपवास, ये काय के लिए? राग की पूर्ति के लिए। वो तो लिखी है इसलिए पढ़ लेते, हमें कौन मालूम है मैं तो राग कुटे, ये कुटेगा भाई, हमें मालूम ही नहीं कुटेगा। और रागादि को अगर मिटने का कोई भाव भी आ जाता है शास्त्र पढ़ करके, तो कैसे मिटना चाहता है? या तो रागादि के निमित्त स्वयं हटाएगा, उनको हटा देगा, या बच जाएगा, हट जाएगा। और राग भीतर से हो रहा तो मिटेगा नहीं। राग तेरे अज्ञान से हो रहा, वो अज्ञान मिटे, ज्ञानाभ्यास करे, माने तत्व ज्ञान का विचार करे, तो रागादिक मिटे। मन कैसे मिटे? कि मन को कैसे होता है ये सोचो तब मिटेगा। ताला इधर से लगता है तो इधर से खुलेगा। खुलने का उपाय उल्टा होगा ना। जैसा तुम विचार कर रहे सो मन आ रहा, हमारी इतनी बढ़िया बंगला है, कोठी है, इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतना पैसा हम पे, इतनी बढ़िया ड्रेस है हमारी, इतने बढ़िया आभूषण है। अब सोचो ये सब उदगल के खेल इनमें नहीं, हमारों में, ऐसे मिटेगा। और हम पे क्या है? चक्रवर्तियों पर देखो, इंद्रों पर देखो, क्या है हम पे? और क्या लाए थे जब जन्मे थे, और क्या ले जाएंगे हम? मन ऐसे मिटेगा। ये छह सुन ज्ञान का मान कैसे मिटेगा? अगर ज्ञान का दुरुपयोग किया और जरा सा रोग हुआ तो पागल से हो जाते। इतने पढ़े लिखे लोग पागल हो जाते, आत्मघात कर लेते, टेंशन में पड़ जाते। क्यों पड़ जाते? एक विपरीत विचार के कारण। क्यों होता है? कि पराश्रय से होता है, स्वाश्रय से छूटेगा। अज्ञान से होता है, ज्ञान से छूटेगा। और द्रव्य के कारण से अगर हुए तो परद्रव्य छूटने से छूट जाएगा। वो ब्रह्मचर्य के संबंध में प्रसंग एक दृष्टांत सुनाया था पहले। वो सेठ की स्त्री मर गई थी, सेठ की एक स्त्री मर गई संयोग। अब ज्यादा कहीं सुनी, उम्र कम थी, दूसरा विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, अब वो कमरे में फोटो लगा था स्त्री का। अब वे देखें सो रोन लगे, देखें सो रोन लगे। अब उस स्त्री ने, जो नई स्त्री आई थी पत्नी, तो उसने सोचा जिनको बड़ा प्रेम है और ये रोने लगते, तो उठा करके वे तो अपने दुकान गए, उसने वहां से वो तस्वीर उठाई और बक्सा में धर दी बंद करके। अब आकर के जो देखा तो अब झाड़ मार के रोने लगे, माने जोर से रोने लगी। तो स्त्री, क्यों, क्या बात है? कि बात क्या है? फोटो कहां गया? बोले फोटो हमने फाड़ा नहीं, जलाया नहीं, वो बक्से में रख दिया। हमने रख दिया है। क्यों? कि उस फोटो को देख करके तुम्हें याद आती थी और तुम रोते थे, इसलिए हमने वो फोटो उठा करके रख दिया। सेठ जी हंसने लगे और हंस करके बोले, भाई मैं विचार करो, वहां से तुमने हटा दो, यहां से तो हटा पा। रोने का कारण कहां है? वहां थोड़ा ही है। वहां से हटा दो, कैसे कहा? ऐसे राग का तुमने निमित्त हटा दिया, राग का मूल कारण तो हटा। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य, ये मिथ्या ज्ञान में 3 कारण लिखे ना। तो उस कारण विपर्य में क्या लिखा? मूल कारण को तो पहचानता नहीं और उत्तर कारण, बाह्य कारण को कारण मानता है। ये क्यों चमक रही है? अलमारी तोड़ दो। अरे अलमारी थोड़ी चमक रही है, एक हल्का सा बटन दबाना बंद कर देना है, चमक खत्म हो जाएगी।
मूल कारण को नहीं पहचानता और बाह्य कारणों को कारण मानता है। आप तो स्वयं महंत रहना चाहता है। ये मान कसाय की परिभाषा लक्षण है। मान कसाय का लक्षण क्या है? हमेशा पर का दोष देखेगा मानी जी, पर से ईर्ष्या करेगा, पर में पुरुषार्थ करेगा, पर को अपना मानेगा, पर से अपने को बड़ा मानेगा, पर के बिना अपने पास हो। अब हम करीब आगे हमें को पूछा तो ये मानी का लक्षण है। यह है मानी। जाके गरीब हो गए, कर्तव्य के लिए धनी हो तुम और वैसे गरीब हो गए। मैं को पूछे गरीब आदमी, उसको ये लगता है पैसा के कारण हमको पूछा जाता है, पैसा से आदमी की प्रतिष्ठा होती है। ये मान का लक्षण। मान का लक्षण क्या है समझ गए? क्या? पर की ओर नजर होगी। अच्छा, ये ऐसा आप अपन ऐसा करेंगे। अभूतपूर्वों की लाइन लग गई आज क्षेत्रों में। आयोजन अभूतपूर्व, जिनमें एक हम 2 निकालेंगे, जिनमें 2 निकाले हम 3 निकालेंगे। अरे कोई मतलब है 2 और 3 से? मैंने 50 आइटम बनाए, हम 100 आइटम बनाएंगे, 100 बनाए हम 150 बनाएंगे। भैया का बात है, हमें कोई मतलब ही नहीं। उसका उपयोग क्या है उससे कोई मतलब नहीं। मानी की नजर हमेशा पर के ऊपर होगी। कैसे पहचाना ये राजा है और ये सभासद हैं? याद है आपको? राजा ने पड़ोसी राजा के मंत्री की बहुत प्रशंसा सुनी, बहुत बुद्धिमान है, तो मिलने के लिए उसको बुलाया दरबार में। और जिस दिन बुलाया उस दिन दरबार की साज सज्जा कुछ अलग प्रकार की थी। क्या अलग प्रकार की थी? सबरे ड्रेस एक, सबरे सिंहासन एक, सभासदों की राजा की सबके वो बॉडीगार्ड और छत्रमर जो कुछ भी है वो सब एक से लगते थे, सब राजा जैसे। एक सिंहासन खाली था। मंत्री को कहा भेजो। मंत्री आया और उसने असली राजा को अभिवादन किया और बैठ गया सिंहासन। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा बुद्धिमान है। उन्होंने कहा तुमने असली राजा को पहचाना कैसे? तो हंसने लगा, बोले पहचाना का ड्रेसन से राजा पहचाने जाते हैं, ड्रेसन से तुम धर्मात्मा पहचान रहे हो। क्या दुपट्टा ओढ़ लो और हाथी पर चढ़ गए तो बड़े धर्मात्मा हो गए हम, क्या कछु करते हैं? बाहर का प्रदर्शन टीम ठाम इकट्ठी कर ली तो बड़े हम पैसा वाले हो गए। एक आदमी आया, यहाँ बहुत पहले की बात है, तो ऐसी चर्चा चल पड़ी कि करोड़पति फलाने। बोली गांव में भी करोड़पति होते हैं, हमें और क्या समझे तुम? मैंने उसको लगता गांव में क्या होता हुआ। अरे शहरों में भी फुटपाथ पर सोते हैं, गांव में भी करोड़पति होते हैं। ये सब उदय की माया है, और अकेली उदय की नहीं, उदय के साथ परिणाम भी लेना चाहिए। कुआं में से जितना पानी निकालोगे उतना ही निर्मल होगा, स्रोत खुलेंगे, और निकालना बंद कर दोगे तो क्या होगा? ऐसी जितनी आपके अंदर उदारता होगी, मितव्यता और उदारता एक साथ रहती हैं। फिजूल खर्ची और उदारता का अंतर आपको समझना होगा। प्रदर्शन और उदारता का कोई संबंध नहीं। फिजूल खर्ची करोड़ों लाखों की कर ले और उदार मतलब प्रसंग पड़ने पर जरूरत पर 100 नहीं खर्च कर पाए, और उदार आदमी फिजूल खर्ची 1 रुपए की नहीं कर पाएगा और उदार होगा तो ऐसे कर लेगा। आपको सुनाया था सेठ का दृष्टांत है। सेठ जी घर में लड़के का विवाह होकर के आया, बहू आई तो उसने देखा भाला से वहां घी का काम था, तो एक बूंद घी की गिर गई थी, तो उसने ऐसे समेटी और अपने पहुंच ली। बहू ने देखा, उन्हें भैया इतने कंजूस आदमी, घी की 1 बूंद गई तो उन्हें ऐसी समेट ली और पहुंच ली। जब घर में माइका गुजर हुए तो दूसरे दिन उसका सिर में दर्द होने लगा,
अब चर्चा चल गई, भैया बहू के सिर में दर्द है। पूछो ऐसा दर्द कभी और भी हुआ था पहले? कि हाँ हुआ तो था। तो फिर क्या इलाज किया था? वो इलाज आप कर रहे हैं कि घर में इलाज हुआ था तो पिताजी ने वो असली मोती पीस गए और उसका लेप लगाया था। पहले तो बस कूटा खोला, मोती लाए, धरे कूटन लगे, सोई हाथ पकड़, बहू ने रोक दिया, पिताजी दर्द ठीक हो गया, आप कुछ नहीं। बोले जी का बात? बोले हाँ सही बता है, बात तो ये थी कि आपने घी की बूंद पूछी, हमको लगा इतने कंजूस, यहां हमारी गुजर कैसे हुए? बेटा घी की बूंद थी, वहां चींटी इकट्ठी हो जाती, किसी के पैर से मर जाती, हिंसा होती। हिंसा, हम लोग पाप से भयभीत हैं, हिंसक हैं। समझ में आ रही बात? तो सही है। तो मितव्यता अलग बात है, उदारता साथ में है, ध्यान रखना, मितव्यता के साथ उदारता होगी। और फिजूल खर्ची अलग बात है। ये राग शत्रु मित्र की चर्चा चल रही है, तो ये समझना राग में दो भेद हैं, विषयानुराग और धर्मानुराग, और एक वैराग। तो विषयानुरागी के मित्र कौन से होंगे? विषयानुरागी के मित्र, वो मित्र की कल्पना कहां करेगा? जहां उसकी विषय कषाय का पोषण होगा वहां उसके मित्र होंगे, दोस्त। तभी तो आज लेखक ने लिखा, भैया तुम हमें उसके मित्र बताओ, हम चरित्र बता देंगे उसका चरित्र क्या है। बाहर में जो मित्र होते हैं वो उसके चरित्र को बताते हैं। अपने यहाँ की रीति रिवाजें वैसे ही नहीं है। सगाई विवाह करने आते थे और काम तो घर पे आते थे, वो पंचायत को बोलूंगा को आ रहे, कैसे आ रहे, क्या कर रहे, कितना है इसका बादशाह, कितना व्यवहार है, ये काय को देख देखी। मित्र और चरित्र का बहुत संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ईमानदार की बेईमानी से नहीं बनेगी, शाकाहारी की मांसाहारी से नहीं बनेगी, होश वाले की शराबी से नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? उसकी बनेगी नहीं कि भाई हमारी तुम्हारी नहीं बन पाए। अब ये दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे, खा पी रहे आराम से, और कुछ बातें ही नहीं है, एक दूसरे की प्रशंसा करे तो क्या मतलब होगा? कि ये भी कुछ न कुछ होगा। मित्र भी अच्छे बनाओ और चरित्र भी अच्छा रखो। मित्रों के लिए भी परख चाहिए और चरित्र के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। विषयानुरागी की मित्र की कल्पना कहां होगी? जो विषय कषायों के में पूर्ति में सहायक होंगे, पुष्ट। और धर्मानुरागी के मित्र कौन होंगे? धर्मानुरागी के मित्र धर्मानुरागी होंगे। धर्मानुरागी के मित्र कौन होंगे? तुम्हारे दोस्त कौन होंगे बताओ? धर्मानुरागी के मित्र धर्मात्मा होंगे, धर्म दृष्टि वाले होंगे। विषयानुरागी के मित्र विषयानुरागी और विषयों की रुचि वाले होंगे, और विरागी के मित्र ही नहीं होंगे। विरागी के मित्र ही नहीं है। आत्मज्ञान से शत्रु मित्र की कल्पना मिटती है, कल्पना मिटती है। शत्रु मित्र तो है ही नहीं, तुम्हारे भी नहीं, हमारे भी नहीं, कोई किसी का शत्रु और मित्र है ही नहीं। ये सब पूर्व कर्म के बंध और उदय के निषेध हैं, इसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन सच पूछो तो रागी को मित्र जैसा दिखाई देता है, द्वेषी को शत्रु जैसा दिखाई देता है नहीं। अगर अपना राग छोड़ करके देखें तो उसमें कोई मित्र जैसी बात नहीं है, और अपना द्वेष छोड़ करके देखें तो काय का शत्रु? तुम्हारा क्या ले लिया बता? तुम्हारा क्या घात किया उसने? अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगी तुम्हारे विपरीत परिणामों से तुम्हारा घात है, तुम्हारा घात करने वाली घातिया कर्म है तुम्हारे मोह, अब वो सामने खत्म हो गई।
ये बात समझ में आया, ये लड़का ही चोर है तो नौकर चोर है, खत्म हो गई बात। जब भीतर का शत्रु दिखा तो बाहर शत्रु दिखना बंद हो गया, और आत्मा देखा तो भीतर का शत्रु भी खत्म हो गया। क्या आत्मा जब देखा तो मिथ्या शत्रु मर गया कि नहीं मर गया? और ये रागाधिक भाव से ये शत्रु दिखता था, अब रागाधिक भाव ही शत्रु दिखने लगे। क्या कहा? राग द्वेष शत्रु दिखते थे पहले, वो राग द्वेष से बाहर में शत्रु मित्र की कल्पना थी बहिरात्मा में। अंतरात्मा जब हुआ, आत्मज्ञानी हुआ, तो वही राग द्वेष ही शत्रु दिखाई देने लगे। ये काय को शत्रु है? और जब आत्मलीन हुआ, तीसरी भूमिका, आत्मलीन हुआ तो शत्रु मित्र की कल्पना ही विलय को प्राप्त हो गई, कोई शत्रु और मित्र नहीं रहा। आत्मज्ञान से शत्रु मित्र की कल्पना मिटती है। क्यों मिटती है? कि आत्मा के कोई शत्रु और मित्र होते ही नहीं। और जो अपने को आत्मा देखता है उसे सब जीव आत्मा दिखाई देती है, शत्रु और मित्र नहीं। कि ये हमारे अनुकूल है, ये पुण्य के उदय का कार्य है, ये प्रतिकूल है, ये पाप के उदय का कार्य है। ये जीव नहीं है वो अच्छा और बुरा, वस्तु और अच्छी और बुरी नहीं है, हमारे उदय बुरा और अच्छा है। अगर लोक व्यवहार में देखें, इसने हमें धोखा दिया, अरे इसने हमें धोखा नहीं दिया है, हमने अज्ञान से धोखा खाया है। इसने स्वयं अपने अज्ञान से स्वयं को धोखा दिया है। इसने हमारा अनादर किया, अरे अपने अज्ञान से इसने स्वयं अपना अनादर किया है, हमारा अनादर नहीं किया। हमको गाली दी, तुमको नहीं दी, बाई ने अपने कोई गाली दी है। जब हृदय का उदय आएगा तो उसको गाली सुननी पड़ेगी, वो कर्णन योग का कथन है। लेकिन वर्तमान में अहंकार का परिणाम है, वो गाली दे रहा है, वो थोड़ी गाली दे रहा है। वही शराबी बोलने लगा, है रे रजुआ, हाथी बेच रहा हो। राजा ने सुना और मंत्री से कहा, क्यों, क्या कह रहा है? महाराज कचूरी कल दरबार में बुलाएंगे। तुम आगे बढ़ गए और दरबार में जब पहुंचे, बुलाया उसको दूसरे दिन, हाथी खरीदे? हाँ महाराज, हम कहाँ कह रहे थे, हमको कह रहे थे, हमें क्या पता हुआ? कहाँ आपको हाथी और कहाँ हम, रोटी खाए को है नहीं। मंत्री ने कहा, समझ गया, ये नहीं बोल रहा था, शराब बोल रही थी, नशा उतर गया। तो ऐसे ही ये सोचो, ये प्रतिकूल नहीं है, हमारा उदय प्रतिकूल है और मोह प्रतिकूल है। होश में आया, उसके बाद बोल के बताओ। सैनिक से कहो, अब इन मुनराज पर उपसर्ग करके बताओ। जब तुमने इन मुनराज की समता देख ली, इन मुनराज की समता देख ली, क्षमा देख ली, अब इन पर उपसर्ग करके बताइयो। अरे अब तो पूजा करेंगे, उपसर्ग नहीं कर पाएंगे। उपसर्ग तो तब किया था, चेलना ने हमारे गुरु का अनादर किया है। अरे परीक्षा की के अनादर किया तुम्हें सचेत करने के लिए, लेकिन नहीं, चेलना ने हमारे गुरु का अनादर किया। पॉइंट ऑफ प्रतिष्ठा बना दिया उसको, प्रतिष्ठा पॉइंट बना दिया उसको, और अब हम इसके गुरु का अनादर करेंगे। चेलना के गुरु हैं, अब इन पर उपसर्ग करना। और जब समझ में आई ये हमारे गुरु हैं, 3 लोग के गुरु हैं, सांचे गुरु हैं, अब उपसर्ग करके बता, क्या आपका कहना है? उपसर्ग वो तो मर गया, क्रोध का परिणाम। आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं है, परद्रव्य ही है, भिन्न ही है। इसलिए अज्ञान के कारण से क्रोध शत्रु होते थे, ज्ञान होने पर क्रोध शत्रु की कल्पना विलय को प्राप्त हो गई। यही अंधेरे में डर लगता था, और यही जब लाइट हो गई आराम से बैठे। अब क्या को डर लगे रहो, बोलो? यही अंधेरा हो तो यही डर लगेगा कि नहीं? और यही उजाला हो गया, अब क्या का डर लग रहा, बोलो?
ऐसे अज्ञान के अंधेरे में शत्रु और मित्र की कल्पना होती थी। आत्मा के शत्रु मित्र नहीं होते, तो आत्मज्ञानी को शत्रु मित्र नहीं भासते कहीं। आत्मज्ञानी को शत्रु मित्र की कल्पना बदल गई होती है, मान्यता टूट गई होती है, कल्पना भी बदल गई होती है। कैसे बदल गई कि पहले विषयों में जो सहायक थे उनको मित्र मानता था और विषयों में जो बाधक थे ये शत्रु मानता था। अब कल्पना बदल गई, जो धर्म में सहायक है उसे मित्र मानने लगा, विषयों को छुड़ाने वाले उनको मित्र मानने लगा और विषयों में फंसाने वाले उनको शत्रु माने। बदल गई कल्पना। और जब बदल गई दृष्टि तो फिर सृष्टि तो बदलेगी। आत्मज्ञान माने ये नहीं है शास्त्र पढ़ के हम तो आत्मा है, हम आत्मा है। अब फिर अपने को भी आत्मा देखो। और आत्मा आत्मा नहीं, शरीर से भिन्न आत्मा, शरीर की अवस्थाओं से भिन्न आत्मा, उदय से भिन्न आत्मा, औदैहिक भावों से भिन्न आत्मा, मात्र ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान घन आत्मा। जब देखा तो फिर अब कोई जीव आत्मा दिखाई दी गई सब। अब जब सब आत्मा दिखाई दे गए, अब शत्रु मित्र कौन के? अंते क्षय हो गया। थोड़ा सा भीतर घुसो भाई, भीतर घुसो। रत्न समुद्र में भीतर हैं, भीतर हैं। ऊपर की चमक भैया पॉलिश में भी आ जाएगी, लेकिन भीतर की चमक तो शुद्ध सोने में है, शुद्ध ज्ञान में चमक होगी। वो ऐसी चमक है जितना जितना घिसते जाओ उतनी चमक चमकती जाएगी, क्योंकि वो भीतर से चमकीला है। ऐसे चाहे बाहर उपसर्ग भी होते रहेंगे तो अभी ज्ञानी की क्षमता बढ़ती जाएगी, ज्ञानी की चमक बढ़ती जाएगी, ये समझो। तो भीतर का ज्ञान अलग है और ऊपर का तो भैया पौधे से 4 दिन की चमक है और फिर बाकी बात मैलो खत्म मामला। ऐसे जुगनू जैसी चमक है क्षयोत्सम ज्ञान की, और आत्मज्ञान की चमक कैसी है? आत्मज्ञान केवल ज्ञान के साथ क्रिया करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वहां जाकर के मिल जाता है, अनंत काल तक चमक रहे। अनुयोगों का मेल मिलाना सीखो, अनुयोगों का मेल मिलाना सीखो। गाय के 4 थन हैं, चारों में बढ़िया दूध निकल रहा है। ऐसे 4 अनुयोग हैं जिनवाणी के, चारों में से वितरागता निकल रही भैया, लेकिन निकालने वाला चाहिए। निकालो उसमें से। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती लोहि जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा देत भूषो।